Hello students, this is your chapter 12 reproduction in plants. So first reproduction की definition the production of new individual from their parents is known as reproduction. So जो पेरेंट्स होते हैं उनसे नए जो इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होता है ना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं. सो जो नए इंडिविजुअल बॉर्न होते हैं ना पेरेंट्स से, उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, वो भी पेरेंट्स के सिमिलर ही होते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. सो यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं ना, इनमें क्या होता है? रूट्स होते हैं, स्टेम होते हैं, लीव्स होती है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं. तो ये जो पार्ट्स होते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं ये किसी भी प्लांट्स के. तो जब भी कोई प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करता है तो एक टाइम पीरियड के बाद वो ग्रो करना स्टॉप कर देता है, एंड उसमें से क्या होता है? फ्लावर्स निकलने लगते हैं. एंड देन वो जो फ्लावर्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड उसके बाद हम वो फ्रूट्स में क्या होते हैं? सीड्स होते हैं. जब हम वो फ्रूट्स खा लेते हैं तो जो बचे हुए सीड्स होते हैं ना, उनसे ही क्या है, अगर हम उनको थ्रो कर देते हैं तो सॉइल के अंदर वो मिक्स होके क्या है, न्यू प्लांट्स बना लेते हैं, अपने आप उग जाते हैं वो. सो जो ये फ्लावर्स होते हैं या फिर ये जो सीड्स होते हैं ना, इनका जो मेन काम होता है ना, वो क्या होता है? रिप्रोडक्शन करना. मतलब जो प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन होता है ना, वो इन्हीं की वजह से होता है. इसीलिए ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहलाते हैं प्लांट के. यहाँ पर दो तरीके के प्रोसेस होते हैं रिप्रोडक्शन के, जिनमें क्या होता है? फर्स्ट टाइप होता है असेक्सुअल एंड सेकंड होता है सेक्सुअल. ठीक है. असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है ना प्लांट्स में, उसके अंदर क्या है? जो प्लांट्स न्यू प्लांट्स बनते हैं ना, वो क्या होते हैं? विदाउट सीड बनते हैं. मतलब उनके अंदर सीड या फ्लावर्स की ज़रूरत नहीं होती है. एंड सेकंड प्रोसेस होता है असेक्सुअल, सॉरी, सेक्सुअल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, उसके अंदर जो प्लांट्स बनते हैं ना, वो सीड्स के थ्रू ही बनते हैं. ठीक है. सीड्स के थ्रू ही ये रिप्रोडक्शन होता है इनका. फर्स्ट है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या है कि जो न्यू प्लांट्स होंगे वो विदाउट सीड होंगे. मतलब विदाउट सीड के ही उनमें रिप्रोडक्शन होगा. यहाँ पर है दे रखा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ना, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है. ठीक है. तो इसके अंदर क्या होता है कि जो न्यू प्लांट्स बनते हैं ना, वो कहाँ से बनेंगे? मतलब रूट्स से, स्टैम से या लीव्स से, एंड बर्ड्स. ठीक है. इन जगहों से, इन पार्ट्स से जो रिप्रोडक्शन होगा ना, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है, मतलब प्रोपगेशन कहलाता है. तो यहाँ पर क्या है कि जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो वेजिटेटिव पार्ट्स से होता है. वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं आपके? ये रूट्स हो गया, लीव्स हो गया, बर्ड्स हो गया, ये क्या है आपके वेजिटेटिव पार्ट्स है. तो इनके थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है. इसीलिए इस रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं. यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है. इस एक्टिविटी में क्या कर रहा है कि अगर ये जो रोज़ है या चंपा जो फ्लावर्स होते हैं ना, अगर आप उनको काटोगे, मतलब उनको कट करोगे. कहाँ से कट करोगे? जो उनकी ब्रांचेस होती है ना, जहाँ से उनकी लीव्स निकलती हैं, वहाँ से अगर आप उनको कट करोगे, इनको वाटर के अंदर रख दोगे, तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि उनके अंदर से रूट्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है. तो आप यहाँ पे देखोगे ये जो न्यू लीव्स होती है ना, ये लीव्स, इनके रूट्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, एंड देन बड़े होकर ये पूरी लीव्स बन जाएंगी. ये जो फ्लावर्स के बर्ड्स जो डेवलप होते हैं ना फ्लावर्स के अंदर, ये क्या है कि कहाँ से डेवलप होंगे? जो उनके वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं ना, वहाँ से. तो ये जो बर्ड्स होते हैं ना, इनको हम इसीलिए क्या कहते हैं? वेजिटेटिव बर्ड्स कहते हैं. नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी दे रखी है. अगर आप एक पोटैटो लेंगे,
उस पोटैटो में अगर आप देखोगे तो उसमें क्या होते हैं कि बर्ड्स निकले हुए होते हैं। तो ये जो बर्ड्स होते हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं, पोटैटो मतलब आइस कहते हैं। ये जो बर्ड्स छोटे छोटे से निकले हुए होते हैं। तो ये जो बर्ड्स होते हैं, अगर आप इनको पोटैटो के बर्ड्स को कट करके सॉइल के अंदर लगाओगे ना, तो ये क्या होंगे कि धीरे धीरे ग्रो करने लग जाएंगे, उगने लग जाएंगे, अगर आप इनको रेगुलर वाटर कर देते हो तो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये छोटे छोटे जो निकले हुए हैं पोटैटो में, ये क्या कहलाते हैं, आइस कहलाती हैं इनकी। उसी तरीके से आप जिंजर हो गया या फिर टर्मरिक हो गया, इनके भी प्लांट अगर इनको भी इसी तरीके से देखोगे, ग्रो करोगे, तो ये भी इस तरीके से ग्रो होने लग जाएंगे। देन है ब्रायोफाइलम जो होता है, इसमें क्या होता है, ये स्प्राउट लीफ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर वही है, बर्ड्स निकलती हैं। तो ये जो बर्ड्स होती हैं ना, ये जो लीव्स की मार्जिन होती है ना, वहाँ से निकलती है, मतलब इस तरीके का अगर है तो यहाँ पर क्या है कि ये जो लीव्स के कॉर्नर्स होते हैं ना, यहाँ से जो बर्ड्स होते हैं ना वो निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो बर्ड्स होते हैं ना, ये एक न्यू प्लांट्स को बना सकते हैं। सो इस तरीके के जो प्लांट्स हैं, रूट्स जो होंगे ना, वो क्या है कि न्यू प्लांट्स को डेवलप कर लेते हैं। लाइक स्वीट पोटैटो हो गया, या फिर जो कैक्टस जो प्लांट होता है, उसके अंदर, इन सब के अंदर ये बडिंग वाली चीज़ देखने को मिलती है। सो यहाँ पे आप ब्रायोफाइलम देख सकते हैं, ये लीफ है, इसके लीफ के जो कॉर्नर्स है ना, यहाँ पर और अलग से लीव्स निकलनी स्टार्ट हो गई हैं। सो ये जो इसके का जो रिप्रोडक्शन होता है, लाइक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टाइप जो है, तो इस तरीके के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं ना, इनके अंदर क्या होता है कि लेस टाइम लगता है, मतलब ये कम ही टाइम के अंदर न्यू प्लांट्स को डेवलप कर लेते हैं, एंड फ्लावर्स आ जाते हैं या फ्रूट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो जो सेक्सुअल वाला जो रिप्रोडक्शन रहता है ना, वो थोड़ा स्लो रहता है। सो ये जो न्यू प्लांट्स होंगे ना, इनके अंदर भी जो मतलब एग्जैक्ट कॉपी होती है ये पेरेंट प्लांट की, इनके अंदर जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ना पेरेंट्स के अंदर, वो देखने को मिलेंगे। नाउ सेकंड टाइप है आपका बडिंग और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो जो बडिंग है, बडिंग का एग्जांपल आपको यीस्ट के अंदर देखने को मिलेगा। तो अगर आप यीस्ट को देखोगे माइक्रोस्कोप की हेल्प से, तो इसके अंदर आपको बडिंग दिखेगी। तो आप उसमें देख सकते हो कि अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलें, तो जो यीस्ट होता है ना, वो भी ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। सो यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, इसके अंदर आपने यहाँ पे दे रखा है कि यीस्ट जो केक होता है, या फिर यीस्ट का पाउडर जो है, अगर आप बेकरी से या केमिस्ट की शॉप से लेकर आप उसको एक कंटेनर में रखोगे, या थोड़ा सा उसमें वाटर ऐड कर दोगे या फिर शुगर ऐड करोगे, और उसको कुछ वार्म पार्ट के अंदर रख दोगे, मतलब गर्म जगह पे रखोगे, तो आप उसके अंदर देखोगे कि कुछ टाइम मतलब कुछ घंटों बाद क्या होगा कि जो उसके अंदर क्या है, बडिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप उसको स्लाइड पे रख के और इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखोगे, तो आपको वो बडिंग दिखेगी। सो ये इस तरीके का प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का यीस्ट यीस्ट के अंदर। ये मतलब यीस्ट की सेल हो गई है यहाँ पर, उसके बाद धीरे धीरे बडिंग स्टार्ट होती है, तो एक न्यू बर्ड निकली, फिर इस न्यू बर्ड से एक और बर्ड निकल जाएगी। तो इस तरीके से ये चेन बन जाती है बर्ड्स की। सो आपने देखा ये स्मॉल बल्ब लाइक जो प्रोजेक्शन हुआ था यीस्ट की सेल्स से निकला था, इसको हम क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। फिर देन ये बर्ड क्या है, धीरे धीरे ग्रो होती जाती है। फिर क्या है कि ग्रो होने के बाद पेरेंट सेल से मतलब पेरेंट सेल जो होता है उस पे से ग्रो हो जाती है, उसके बाद सेकंड और ग्रो होती है। तो इस तरीके से क्या है, एक के बाद एक चेन बन जाती है ना। सो ये जैसे ही वो जो नेक्स्ट बडिंग होगी वो थोड़ी मैच्योर होगी, इसके बाद वो क्या है, अपनी एक और बड निकाल लेगी अपने अंदर से। तो इस तरीके से क्या है कि बडिंग की एक चेन बन जाती है।
ठीक है। सो ये जो प्रोसेस रहता है ये बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, मतलब ईस्ट जो होता है उसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं और सारी सेल्स के अंदर इस तरीके की ब्रीडिंग होती जाती है। नेक्स्ट है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि जो अपने पॉन्ड्स वगैरह रहते हैं जहाँ पे वाटर रहता है, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि ग्रीन ग्रीन कलर का आपको कोई वाटर बॉडीज, मतलब वहाँ पे साइड में ग्रीन ग्रीन कलर की कुछ लेयर्स दिखेंगी। तो ये जो होती है ना, ये क्या कहलाती है? एल्गाए कहलाती हैं। सो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ना, तो ये वहाँ पे क्या है कि एल्गाए डेवलप हो जाती है और धीरे धीरे उनका फ्रेगमेंटेशन होने लग जाता है, मतलब एक के बाद एक वो डेवलप होने लग जाती है। तो जो एल्गा जो जो ब्रेकअप होता है, मतलब एक एल्गाई से दूस और डेवलप होने लग जाती है। ठीक है, तो ये जो फ्रेगमेंट्स रहते हैं ना, ये फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं कि अलग अलग डेवलप होते जाते हैं। मतलब जैसे ये एक एल्गाई है, इसका फ्रेगमेंट होगा, डिवाइड हो गई, फिर इस ये जो सेकंड है इसका भी फ्रेगमेंट होगा, तो इस तरीके से फ्रेगमेंट होते रहते हैं इसके। सो ये जो प्रोसेस होता है ना वो कंटिन्यू होता है रहता है टाइम के साथ, और थोड़े टाइम बाद क्या है कि छोटे, मतलब थोड़े से ही टाइम में लार्ज एरिया के अंदर ये स्प्रेड हो जाती है। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि ये क्या आपने देखा है, जो ब्रेड होती है इस पे फंगाई आ जाती है। तो ये जो क्या है धीरे धीरे ग्रो होगी, और जो इसकी स्पोर्स होते हैं ना, वो क्या है कि एयर के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, एयर के अंदर जाएंगे तो लाइक आपने देखा होगा कि बिल्कुल छोटे छोटे से कॉटन टाइप के जो स्पोर्स होते हैं ना, ये छोटे छोटे से होते हैं कॉटन टाइप के। सो ये जो स्पोर्स होते हैं ना, ये क्या फ्लोट करते रहते हैं एयर में। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, तो ये क्या है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक भी ट्रैवल कर लेते हैं। जो जो स्पोर्ट्स वाला जो ये प्रोसेस होता है ना, ये भी क्या होता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। मतलब ये जो स्पोर्ट्स है ना, ये क्या कहलाएंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो स्पोर्ट्स होते हैं ना, ये क्या है कि एक बहुत ही हार्ड प्रोटेक्टिव कोट जो होता है ना, उससे कवर होते हैं। ठीक है, ताकि ये मतलब बहुत ज़्यादा लो ह्यूमिडिटी हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, तब भी ये मतलब उसके साथ वहाँ सरवाइव कर सकें। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब उनकी फेवरेबल कंडीशन आती है ना, तब यहाँ पर क्या है कि जर्मिनेट्स डेवलप हो जाते हैं। मतलब जो स्पोर है ना वो जर्मिनेट हो जाता है और डेवलप कर लेता है एक अलग ही न्यू प्लांट। सो अभी तक हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे टाइप पढ़ लिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो फ्लावर्स होते हैं ना, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहलाते हैं किसी भी प्लांट के। सो ये स्टेमेंस जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एंड पिस्टल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। सो ना यहाँ पर एक्टिविटी दे रखी है, लाइक ये जो फ्लावर्स वाले प्लांट्स जो होते हैं ना, मस्टर्ड हो गया, चाइना रोज़ हो गया, पेट्यूनिया हो गया, ये सब इनमें क्या होते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये जो फ्लावर्स वाले जो प्लांट्स होते हैं ना, जिनके अंदर क्या है, या तो पिस्टल हो या फिर स्टेमेंस ही हो, मतलब इन दोनों में से कोई एक ही अवेलेबल हो, तो इस तरीके के जो प्लांट्स होंगे ना वो क्या कहलाएंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाते हैं। यूनी का मतलब ठीक है, तो एक ही तरीके के पार्ट अगर अवेलेबल होंगे, पिस्टल हुआ चाहे वो स्टेमेंस हुआ, तो इस तरीके के जो होंगे फ्लावर्स वो यूनिसेक्सुअल कहलाएंगे। एंड जो इस तरीके के फ्लावर्स होते हैं जिनके अंदर दोनों प्रेजेंट हो, लाइक स्टेमेंस एंड पिस्टल दोनों प्रेजेंट हो,
तो इस टाइप के फ्लावर्स को हम बायसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। सो कॉर्न हो गया, पपाया हो गया, इस तरीके के जो प्लांट्स हो ना, इनको ये क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं इनके अंदर। जबकि मस्टर्ड हो गया, रोज़ हो गया, पेट्यूनिया हो गया, इन सब के अंदर क्या होता है, बायसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। सो जो मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं ना, ये मतलब पेरेंट्स भी हो सकते हैं और सेम प्लांट्स के अंदर भी, मतलब सेम पेरेंट्स भी हो सकते हैं, मतलब एंड डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के भी हो सकते हैं। ठीक है, सो ये मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर्स हैं, ये एक ही प्लांट के अंदर भी प्रेजेंट रह सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में भी। सो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स रहते हैं ना, उनके अंदर क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। और जो पिस्टिल होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल रहता है एंड ओवेरी होती है। तो ओवेरी के अंदर क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा ओव्यूलस होते हैं। तो जो फीमेल गैमेट होता है या फिर एग होता है ना, ये किस में बनता है, उस एव्यूल के अंदर बनता है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, क्या ताकि वो जाइगोट्स बना सकें। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पिस्टल, यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फीमेल का, वो किस तरीके से होता है, ये टॉप जो होता है वो स्टिग्मा हो गया, ये बीच वाला पार्ट स्टाइल कहलाएगा। देन यहाँ पर ओविरी होती है, एंड ओविरी के अंदर ये आप छोटे छोटे डॉट देख रहे हो ना, इनको ओव्यूल कहते हैं। नाउ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। इसके अंदर क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, इनके अंदर क्या है कि एक प्रोटेक्टिव कोट होता है जो कि इनको प्रिवेंट करता है कि ये ड्राई नहीं हो पाए। ठीक है, तो ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं। तो हवा के साथ ये क्या है कि उड़ जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे ये पॉलन है, यहाँ पे ये पॉलन क्या होंगे कि हवा के साथ उड़ जाएंगे। ठीक है, सो एयर हो गई, वाटर हो गया, या फिर दूसरे इंसेक्ट्स जो कि फ्लावर्स पर बैठते हैं, ये क्या, तो ये क्या करते हैं कि ये जो पॉलन होते हैं ना, ये इनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं इंसेक्ट्स की। एंड जब ये जो इंसेक्ट्स से दूसरे फ्लावर्स पे जाके बैठते हैं, तो ये जो पॉलन होता है ना, वो क्या है कि जो फ्लावर का स्टिग्मा होता है ना, उसमें मतलब उसमें चले जाते हैं। ठीक है, सो उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये जो पॉलन का जो ट्रांसफ़र होता है ना स्टिग्मा में, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये जो पॉलेंस है, तो पॉलेंस वाटर या विंड, मतलब जो विंड हो गई या वाटर हो गया या फिर जो इंसेक्ट्स हो गए, उनके थ्रू क्या होंगे, ये पॉलेंस स्टिग्मा पे चले जाएंगे। ये स्टिग्मा होता है, ये जो फ्लावर के बीच में है ना, ये स्टिग्मा कहलाता है। अब अगर ये जो पॉलेंस है ना, ये स्टिग्मा मतलब खुद जो फ्लावर है खुद के ही स्टिग्मा पे जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब ये पॉलेंस है, ये उड़ के खुद के ही स्टिग्मा पे आ गए हैं, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। बट अगर जैसे ये पॉलेंस है, अब ये हवा के साथ या वाटर के साथ इंसेक्ट्स के थ्रू अगर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चला गया, तो इस टाइप का जो पॉलिनेशन होगा ना, उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। मतलब सेकंड टाइप, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। नाउ नेक्स्ट है आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो सेल्स होती है ना, जो सेल होगी, वो क्या है कि जो उसके वो जो फ्यूजन होता है ना, फ्यूजन गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है ना, उसके बाद क्या बना लेती है, जाइगोट्स बना लेती हैं।
ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, सॉरी, ये जो किसी भी दो गैमेट्स का फ्यूजन होगा ना, तो वो क्या बनाएंगे, जाइगोट्स बना लेंगे। ठीक है। एंड ये जो प्रोसेस होता है ना फ्यूजन का, ये किस में होगा, मतलब मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स होते हैं ना उनमें होता है। ठीक है, ताकि ये जाइगोट बना सकें। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये जो जाइगोट होते हैं ना वो कहाँ पे डेवलप होंगे, एम्ब्रियो के अंदर। नाउ फ्रूट्स एंड सीड्स का फॉर्मेशन। सो यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो जो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है कि ओविरी होती है। तो ओविरी के जो ओविरी होती है ना वो क्या है, ग्रो करने लगती है, और ग्रो करके किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट्स के अंदर। एंड जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर के बाकी के जो पार्ट्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, अ, मतलब नीचे गिर जाते हैं। तो एक फ्लावर है, फ्लावर के अंदर ओवेरी होगी, तो उस ओवेरी के अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो वो ओवेरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट के अंदर। और जो फ्लावर का बाकी का पार्ट होगा वो नीचे गिर जाएगा ज़मीन पे। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि जो ओवेरी जो सीड्स होते हैं ना वो क्या डेवलप करेंगे, ओव्यूलेस डेवलप करेंगे। एंड जो सीड्स होते हैं ना वो जो एम्ब्रियो होता है ना उसके अंदर एनक्लोज रहते हैं, जो कि, और जो सीड्स होते हैं ना वो उन पे भी एक प्रोटेक्टिव कोट लगा हुआ होता है, मतलब वो भी बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, तो जो कुछ फ्रूट्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, बहुत फ्रेश होते हैं, जूसी होते हैं, लाइक मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया। और कुछ फ्रूट्स जो होते हैं ना वो बहुत हार्ड होते हैं, लाइक आमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना वो। नाउ सीड डिस्पर्सल। सो यहाँ पर क्या है कि नेचर के अंदर क्या होता है कि जो सेम काइंड के प्लांट्स होते हैं, मतलब जो एक जैसे प्लांट्स होते हैं, वो हमेशा अलग अलग जगह पे उगते हैं, मतलब एक ही जगह इकट्ठे होके नहीं उगते हैं। तो अगर ये जो ये इस वजह से होता है कि जो सीड्स होते हैं ना वो डिस्पर्स हो जाते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे बिखर जाते हैं, चले जाते हैं। क्योंकि अगर आप मतलब एक ही जगह सारे सीड्स गिर जाएंगे, या फिर एक ही जगह एक जैसे सारे प्लांट्स डेवलप हो जाएंगे ना, तो उनके लिए फूड के लिए, सनलाइट के लिए उनके अंदर क्या होगा, मतलब उनको प्रॉपर सब मिल नहीं पाएगा। इसलिए सीड्स मतलब ये डिस्पर्जन होता है। ठीक है ना, सो यहाँ पर अगर एक ही जगह होंगे तो उनके अंदर कंपटीशन होगा, सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए, स्पेस के लिए, क्योंकि बहुत छोटी सी जगह पे बहुत सारे प्लांट्स आ जाएंगे। तो ये जो डिस्पर्जन होता है इसमें क्या होता है कि जो सेम प्लांट्स जो होते हैं ना वो अलग अलग जगह डिस्पर्स हो जाते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे चले जाते हैं और अलग अलग जगह पे जाके ग्रो होते हैं, ताकि उनको ईजीली सब सनलाइट, वाटर, मिनरल सब ईजीली अच्छे से मिल सके। सो ये जो सीड्स हैं या जो फ्रूट होते हैं किसी भी प्लांट के, ये क्या है, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू या दूसरे एनिमल्स के थ्रू अलग अलग जगहों पे चले जाते हैं। जैसे ये ड्रम स्टिक हो गई है, मैपल हो गया है। एंड जो लाइट सीड हैं या फिर हेरी सीड्स होते हैं ना, लाइक जिन लाइक सनफ्लावर हो गया, तो इनमें क्या होता है कि एयर, मतलब जो विंड होती है उसके साथ फ्लो होते हैं, मतलब ब्लो हो जाते हैं, उसी के साथ उड़ जाते हैं, या फिर वाटर के अंदर डिस्पर्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से उनका डिस्पर्जन हो जाता है। तो इस तरीके के जो सीड्स होते हैं उनमें फ्लोटिंग एबिलिटी होती है। फ्लोटिंग मतलब कि वो पानी के अंदर या फिर हवा के अंदर रह सकते हैं। कई बार क्या होता है कि फ्रूट जो होता है वो भी ब्रस्ट हो जाता है, मतलब वो भी फट जाता है। तो फ्रूट के फटने के बाद जो उसके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं ना उनमें भी क्या होता है, डिस्पर्जन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सीड्स होते हैं वो भी स्कैटर्ड हो जाते हैं अलग अलग, मतलब जो पेरेंट प्लांट होते हैं ना जिनके अंदर वो उगे हुए होते हैं, उनसे वो अलग जगह पे, दूर जगह पे कहीं चले जाते हैं, ताकि वो वहाँ पे उनके जो सीड्स हैं वो ग्रो कर सकें। तो ये जो कैस्टर हो गया, बालसम हो गया, ये इस टाइप के प्लांट्स के अंदर ये प्रोसेस होता है।
सो यहाँ पर आपको इनके डायग्राम्स भी बता रखे हैं, लाइक ड्रम स्टिक का डायग्राम बता रखा है एंड ये मैपल का डायग्राम बता रखा है। देन यहाँ पर आपको बता रखा है कि जो हेरी फ्रूट्स रहते हैं लाइक सनफ्लावर हो गया है, या फिर जो हैरी सीड्स होते हैं जैसे ये मदार जो है, मतलब आँख जो है ये कहते हैं इसको। तो यहाँ पर ये इस टाइप के प्लांट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, और ये तो इनके अंदर क्या होता है, डिस्पर्जन होता है और ये दूसरी जगह जाके ग्रो करने लग जाते हैं। सो वी हैव completed this chapter. Thank you.